चलिए भैया शुरू करते माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया किसने देखा, सबसे पहले कहाँ देखा, किस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑल ऑर्गेनिज्म बॉडी, मतलब कि जो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक सेल ऑर्गेनल्स है जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक सेल ऑर्गेनल्स है ये। ठीक है, ये क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है माइटो, एक होता है कॉन्ड्रिया। माइटो प्लस कॉन्ड्रिया, क्या दो दो शब्द है। टू ग्रीक वर्ड है, दो क्या है? ग्रीक वर्ड है भाई। एक माइट्रो और दूसरे का नाम है कॉन्ड्रियोन या कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड। क्या मतलब होता है? थ्रेड। थ्रेड माने क्या होता है भाई? धागा। हाँ, धागा ही होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, थ्रेड। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रियोन का मतलब ग्रेन्यूल्स और ग्रेन लाइक। कॉन्ड्रियोन्स का क्या मतलब होता है? ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन लाइक। तो क्या बात कर रहे थे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल्स होता है जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है माइटो, दूसरा होता है कॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इसकी डिस्कवरी पर कि इसकी डिस्कवरी क्या है, किसने खोजा, इसकी डिस्कवरी किसने की है? डिस्कवरी। ठीक है, तो भाई इनकी डिस्कवरी का जो वजह, इनको सबसे, इसको जो सबसे पहले देखा था या खोजा था, इसकी डिस्कवरी की थी, वो की थी कोलीकर ने। किसने? कोलीकर ने। कोलीकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, और इनका जो पूरा नाम है वो है भाई रूडोल्फ एल्बर्ट वॉन कोलीकर। रूडोल्फ, बस अब कोलीकर का कोलीकर से नाम याद रखना है। इसका जो सरनेम है वो कोलीकर है। ठीक है, वैसे इसका नाम जो पूरा नाम है वो है, इसका नाम रूडोल्फ एल्बर्ट वॉन कोलीकर। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्व इन वॉलेंट्री मसल्स, मतलब कि वॉलेंट्री मसल्स ऑफ इंसेक्ट, मतलब कि इन्होंने इस जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या था, मतलब पहले जो ऑब्जर्व किया था वो किया था मसल्स ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के मसल्स के अंदर इसको सबसे पहले मतलब कि ऑब्जर्व किया था। क्या लिखेंगे? he was he was he was the first observer of the muscles of इंसेक्ट। कहाँ? इंसेक्ट की मसल्स में सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। और ह्यूमन मसल्स के अंदर भी। और कहाँ पर? ह्यूमन मसल्स के अंदर, जो ह्यूमंस मसल्स होती है ना उनके अंदर, ह्यूमन मसल्स के अंदर। ठीक है, कौन सी सन में, मतलब कौन सी ईयर थी? 1857। ठीक है, यह एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, क्या होता है? एक साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स होता है। ठीक है, अब बात करते हैं 1818 की। ठीक है, 1818 में। ठीक है, अब अच्छा 1818 में क्या हुआ? फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे। कौन, क्या नाम था? फ्लेमिंग। फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिला, इसको फिला भी बोलते हो, फिला। और फिला का मतलब होता है, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिला का मतलब क्या होता है? तो कैसी होती है? फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। फिलामेंट लाइक
स्ट्रक्चर, ठीक है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी इसकी मतलब कि इसके डिस्कवरी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, इतनी ही बहुत है यार इसके बारे में बात। और तो फिर इसकी हिस्ट्री वगैरह ये भी है, ठीक है, तो ये भाई थोड़ा आगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया था, एक सेल ऑर्गेनेल्स होता है, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाए, एक होता है माइटो, एक होता है कॉन्ड्रियोन्स। माइटो का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कॉन्ड्रियोन्स का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स एंड ग्रेन, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी की थी कोलिकर ने की थी। ही वाज द फर्स्ट ऑब्जर्व, कहाँ पर फर्स्ट ऑब्जर्व कहाँ किया था, और फर्स्ट ऑब्जर्व किया था मसल्स ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के मसल्स के अंदर पहली बार इन्होंने ऑब्जर्व किया था, और ह्यूमन मसल्स के अंदर। कौन सी सन थी, 1857 में, ठीक है। 1818 में फ्लेमिंग नाम या फिर फिला भी बोलते हैं, इनका मतलब होता है फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर हो, ठीक है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो और थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में। 1890 में 1890 में, ठीक है, 1890 में क्या हुआ, एक अल्टमान अल्टमान नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डेप्थ स्टडी की थी, मतलब डेप्थ में जाके स्टडी की थी, किसकी, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की। कौन थे, अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, इन डेप्थ स्टडी की थी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया की, इन डेप्थ स्टडी, डेप्थ डेप्थ स्टडी की थी। और इन्होंने बताया था कि सेल के एक्टिव है, मतलब कि क्या होता है, इन्होंने क्या बताया कि जो बॉडी के अंदर जो सेल होती है वो क्या होती है, एक्टिव होती है, जो कि और जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है, एक्टिव सेल, ठीक है, एक्टिव सेल, ठीक है, ऑल ऑर्गेनल्स established as a cell organelles, ठीक है, established as a cell organelles, established as a cell organelles, ठीक है भाई। इतनी बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। अब करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में आज बात करते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसा होता है, थोड़ा सा बना लेते हैं यार। तो ऐसा है, रुको एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है थोड़ा देखते हैं इसके बाद। इसके ऊपर एक और है, ये क्या भाई, डीएनए, ठीक है।
ये है, इसको क्या बोलते हैं, जो अपर लेयर बोल सकते हो, अपर लेयर बोल सकते हो या आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। और ये क्या है फिर, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। कौन कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो बीच वाला पार्ट है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में है ये वाला पार्ट, इसको क्या जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के जो बीच में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है, इसको बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इसको क्या बोलते हैं, ये होता है सिंगल डीएनए और सर्कुलर, सिंगल डीएनए होता है और सर्कुलर होता है। कैसा होता है भाई, सर्कुलर, ठीक है, सिंगल डीएनए एंड सर्कुलर। अब ये वाली जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या हो जाती है, मतलब कि अंदर की तरफ क्या होती है, मतलब जो जैसे ये वाली जो मेम्ब्रेन है ये क्या अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है, कैसे हो जाती है, यही जो इनर मेम्ब्रेन होती है फोल्ड हो जाती है ऐसे कुछ। ऐसे करके फोल्ड हो जाती है, ठीक है। अब इनके ऊपर जो ऐसे कुछ करके, देखो मैं बताता हूँ ऐसे, पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो यार पहले अच्छी तरह से, जब समझते हैं इसके बारे में। ऐसे इधर रहेंगे, ऐसे इधर रहेंगे, ये ठीक है, ये भी यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है भाई, कुछ ऐसे करके रहता है यार। ये क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये जो इनर मेम्ब्रेन थी ये क्या है, अंदर की तरफ क्या हो जाएगी, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी, मतलब ऐसी जो फिंगर नहीं होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये कैसी हो जाती है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, क्या बोलते हैं भाई से, क्रिस्टी, क्रिस्टी, ठीक है, क्रिस्टी बोलते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज सरफेस एरिया, सभी लिख दो भाई, इंक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब ये क्या होते हैं, ये जो इन जो हेड पार्टिकल क्या होते हैं, ये वाले जो हेड पार्टिकल नहीं होते, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है 16 टू, इसका जो साइज होता है 16 एंगस्ट्रॉम टू 17 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है, 16 एंगस्ट्रॉम से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम तक। जो पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है उसका जो साइज होता है वो होता है 18 टू 100 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन का जो जो साइज होता है वो होता है 16 टू 17 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 16 टू 17 एंगस्ट्रॉम। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो होती है सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है, वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है परमिएबल, ऐसा भी लिख दो भाई इसके बारे में। जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल। और ये कैसी होती है,
परमिएबल, परमिएबल, ठीक है। सेलेक्टिव परमिएबल ये वाली होती है सेलेक्टिव परमिएबल, दूसरी वाली होती है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो होती है परमिएबल, ठीक है। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल का जो स्पेस होता है, मतलब जो साइज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस होता है, ये कितने एरिया का, मतलब कितना साइज होता है इसका, 18 टू 100 एंगस्ट्रॉम तक। आउटर मेम्ब्रेन का जो साइज होता है वो होता है 16 टू 17 एंगस्ट्रॉम। इनर मेम्ब्रेन का जो साइज होता है 16 एंगस्ट्रॉम से लेकर 17 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। इसके अंदर जो सिंगल डीएनए होता है, बट कैसा होता है, बट सर्कुलर होता है, ठीक है। ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। कैसे बना देती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो उसको बोलते हैं क्रस्टी, जो क्रस्टी बनाती है, ठीक है, जो क्रस्टी होती है, ठीक है। और अंदर में जो बीच में जो होता है ना, ये वाला पार्ट, इसके जो अंदर होता है, ठीक है, ठीक है, ये होता है मैट्रिक्स। इसको क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये होता है साइज। और भी इसके अंदर वर्क होते हैं, ठीक है, वो अपने काम के नहीं है, पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले तो दो लेयर होती है, ठीक है। एक लेयर होती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी होती है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, भाई कौन सा वाला स्पेस, ये वाला जो स्पेस होता है, ये वाला, ये स्पेस को बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। अब इनके साइज की बात करें, या फिर जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ठीक है। कैसी होती है, सेलेक्टिव परमिएबल होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, परमिएबल होती है। अब इनके साइज की बात करें तो जो इनर मेम्ब्रेन का जो साइज होता है वो होता है 16 से लेकर 17 एंगस्ट्रॉम तक। कितना, 16 टू 17 एंगस्ट्रॉम तक। आउटर मेम्ब्रेन का साइज होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का जो साइज होता है वो सेम होता है, ठीक है। कितना होता है, 16 टू 17 एंगस्ट्रॉम। पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जो दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसका साइज होता है 18 टू 100 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ क्या फोल्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जो फोल्ड हो रही है इसको बोलते हैं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, जो क्या बनती है, क्रस्टी। उसको क्या बोलते हैं, क्रस्टी, ठीक है। इसके अंदर सिंगल डीएनए होता है, बट सर्कुलर होता है। अंदर की तरफ मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो हेड पार्टिकल है ना, ये वाले जो हेड पार्टिकल, जो क्या है, जो क्रस्टी थी, मतलब जो क्रस्टी बनी थी, जो क्रस्टी के ऊपर क्या हेड पार्टिकल से होते, कुछ कैसे होते, हेड पार्टिकल। यही हेड पार्टिकल को क्या होते हैं, ऑक्सीजोम पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीजोम पार्टिकल्स। और इन्हें हम एलिमेंट्री भी बोल देते हैं, क्या, एलिमेंट्री भी बोल देते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ईटीएस एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, ईटीएस एंजाइम। ईटीएस एंजाइम कौन से होते हैं, एटीपीएस, मतलब एटीपीएस की फॉर्म में क्या है, एनर्जी क्या होती है, एंजाइम, ठीक है, एंजाइम, जो कि एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या, ये वाले जो एंजाइम होते हैं, एटीपीएस में होते हैं, एटीपीएस एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, क्रस्टी होती है, उसके जो ऊपर है, मतलब अपर पार्ट के ऊपर, ये ग्रेन्यूल्स टाइप, मतलब जो हेड पार्टिकल होते हैं, ये जो हेड से निकलते हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीसोम पार्टिकल होते हैं। कौन से होते हैं, ऑक्सीसोम पार्टिकल होते हैं, जो और इनके क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है भाई। इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी क्या हो रहा था, ये माइटोकॉन्ड्रिया था,
माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर सरफेस थी वो उसका क्या हुआ, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर सरफेस थी वो क्या थी, अंदर की तरफ क्या फोल्ड हुई। जब अंदर की तरफ वो फोल्ड होती है तो कैसी बन जाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जब जब वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है तो वो क्या बोलते हैं, क्रस्टी। उसको क्या बोलते थे, क्रस्टी बोलते थे। अब क्रस्टी के ऊपर जो हेड टाइप जो हेड थे ना, कैसे हेड, ये वाले हेड कुछ ऐसे करके नहीं, ठीक है, ये वाले हेड या फिर ऐसे बोलते हो, ये जो वाले जो हेड थे, ठीक है, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हेड। अगर मैं उसको बाहर निकालता हूँ, बाहर निकाल के देखता हूँ तो ये है, ठीक है, ये है हेड, ठीक है, हेड, ये हेड, इसका मतलब है स्टॉक, ये स्टॉक, ठीक है। नीचे का जो मतलब है वो है वेस, ठीक है। ये क्या थे, ये हेड पार्टिकल थे, ठीक है। ये क्या करते थे, ऑक्सीजोम होते थे, जो ऑक्सीजोम या फिर इन्हें एलिमेंट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। इनका जो साइज होता है, मतलब कि जो इनकी जो लंबाई होती है, मतलब इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 10 नैनोमीटर की लंबाई होती है। कितनी लंबाई की होती है, 10 नैनोमीटर की लंबाई होती है, ठीक है। जैसे कि F0 या F0 से लेके F1 तक, ठीक है, F1 तक जो पार्टिकल है, ठीक है, जो पार्टिकल है, मतलब कि F1 का, F0 का क्या मतलब है, इसके अंदर F0 का मतलब है इसके अंदर 5 सब यूनिट होती है। कितनी, 5 सब यूनिट होती है। कितनी, 5 सब यूनिट होती है। और जो 5 सब यूनिट कौन कौन सी होती है, वो होती है अल्फा बीटा गामा थीटा और अल्फा, ठीक है, बीटा गामा ईटा और ई, ठीक है। ये जो इस जो अल्फा होती है वो क्या होती है, हैवीएस्ट होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, हैवीएस्ट होती है। और जो ई, ये है ना, ये होती है लाइटेस्ट। ये वाली क्या है, हैवीएस्ट, ये वाली क्या है, लाइटेस्ट, ठीक है। अब F0, ठीक है, F0 और F1 का फंडा अलग है भाई, ये समझेंगे इसके बारे में क्या है, अलग वीडियो लाऊंगा मैं, अलग वीडियो बनाऊंगा और इसको समझेंगे, ठीक है। F0 का क्या मतलब है, F1 का क्या मतलब है, ठीक है, स्टॉक का क्या मतलब है, वेस का क्या मतलब है, ग्रेन्यूल्स क्या है, ठीक है। एग्रीकल्चर के मतलब से देखा जाए, जो कॉम्पिटेटिव लेवल के जो एग्जाम है, ठीक है, जो BSc AG तक जो सीखते हैं या MSc में जो पढ़ेंगे वो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, वो इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। वो और आगे जाएंगे तो वो हायर लेवल हो जाता है, ठीक है। सिंथेसिस, F1 का क्या मतलब होता है, सिंथेसिस ऑल द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। F1 का क्या मतलब है, सिंथेसिस ऑल एंजाइम, ठीक है, ऑल एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और F0 का क्या मतलब है, 5 सब यूनिट अल्फा बीटा गामा ईटा थीटा, ठीक है, जो भी है ये वाली यूनिट है, ठीक है। देखो भाई, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेमी ऑटोनोमस होता है। कैसा होता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। मतलब सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब होता है कि मानो ये हमारा ICR है, ये क्या है, ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है। इसके पास क्या है, मतलब कि खुद के राइट्स है इसके पास, ठीक है, या खुद के पास इसके राइट्स है, ये काम जो करवा रहा है, ठीक है, जो भी रिसर्च करवा रहा है खुद के पास राइट्स है। लेकिन ऑटोनोमस क्या है, मतलब कि ऑटोनोमस का मतलब होता है 50% तो माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ठीक है, मानो ये ऑटोनोमस है, मतलब क्या है, मतलब है इसका कि 50% खुद का डिसीजन होगा, ठीक है, खुद का डिसीजन मतलब बनाएगा या फिर लेता है। ये खुद का डिसीजन कितना, 50% लेता है। अच्छा फिर भाई ये 50% तो अपना डिसीजन ले रहा है, फिर 50% किसका डिसीजन, इसके पास भाई 50% का डिसीजन नहीं होता है, ठीक है, 50% डिसीजन इसके पास नहीं होता। केवल इसके पास क्या होता है, 50% का ही डिसीजन ले पाता है, ठीक है। काम कर कोई भी, मतलब कि सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, किसमें सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के अंदर, ठीक है। अब यह क्या कर रहा है, जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा तो 50% तो इसके पास राइट्स है भाई, ये 50% तक तो प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेगा, लेकिन 50% खुद नहीं करेगा ये प्रोटीन का सिंथेसिस। इसके पास अपना खुद का ये, अब ये क्या कर सकता है भाई, ये अपना प्रोटीन बना सकता है,
प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इतनी मतलब कि वो होती है, ये क्या है, खुद की ही प्रोटीन बना लेता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास क्या होती है, 17S की राइबोसोम्स होती है। ये प्रोटीन सिंथेसिस क्यों कर रहा है, खुद की प्रोटीन क्यों बना रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, 17S की क्या है, प्रोटीन या फिर राइबोसोम्स, राइबोसोम्स हैं। और डीएनए डीएनए के अंदर भी सम प्रोटीन, जो बाकी का ये क्या है, कितना प्रोटीन बना रहा है, 50%। और क्यों बना रहा है, 70S की राइबोसोम्स है इसके पास, ठीक है। अब क्या है, जो बाकी का डीएनए वो कौन बनाएगा, डीएनए मतलब बाकी जो प्रोटीन है वो कौन बनाएगा, डीएनए। सम प्रोटीन कौन बनाता है, जो सम प्रोटीन है वो कौन बनाएगा, डीएनए बनाएगा, ठीक है। क्या कौन बनाएगा, डीएनए बनाएगा। सम प्रोटीन जो बचेगा उसको बनाएगा डीएनए, ठीक है। ये है भाई इसके अंदर भाई न्यूक्लियस, डीएनए एंड राइबोसोम्स। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब खुद के पता, मतलब 50% तक डिसीजन ले सकता है, मतलब 50% तक प्रोटीन का सिंथेसिस ये खुद कर सकता है, ठीक है। बाकी की जो 50% होती है वो क्या है, डीएनए करता है, प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता है, डीएनए करता है। 50% इसने कर ली, 50% क्या डीएनए करेगा। क्योंकि ये प्रोटीन खुद के सिंथेसिस क्यों कर लेता है भाई, प्रोटीन सिंथेसिस करने का बहुत मतलब कि यार मैं बोल सकता हूँ इसके पास खुद का न्यूक्लियस है, खुद का है, सब कुछ है इसके पास, खुद का डीएनए, खुद का न्यूक्लियस है। बाकी के जो 50% है वो कौन करेगा, वो करेगा डीएनए बनाएगा, प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। अब इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितने कितने परसेंट क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा लिख लो, केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। केमिकल कंपोजिशन कैसे, केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है किस किस से मिलकर बनता है माइटोकॉन्ड्रिया, किस किस चीज से मिलकर बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले डालो इसके अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है, प्रोटीन कंटेंट, ये प्रोटीन कितना होता है इसके अंदर, प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन कितनी होती है, प्रोटीन होती है इसके अंदर 65 to 70% तक प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है, ठीक है। और जो लिपिड होता है वो कितना होता है, लिपिड होता है इसके अंदर 25 से 30%, 25 to 30% तक क्या है इसके अंदर लिपिड पाया जाता है, ठीक है। ठीक है भाई, इतना ही है इसके बारे में, और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ठीक है भाई, शुरू से एक बार इसको देख लेते हैं भाई, इसका रिवीजन सा देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इतना ही बहुत है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू भाई, और कुछ होगा तो हम देखेंगे इसके बारे में।